हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिरों के नाम। वास्तव में भारत के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे हम अपने 10 मिनट शो में। 10 मिनट शो में सबसे पहले जो आता है वो है हमारा भगवान वेंकटेश्वर टेम्पल। आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिक्चर आपके सामने बनी है, तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित है और इसको बालाजी, तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। 7 पहाड़ियों का मंदिर है और यह द्रविड़ वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। दूसरे नंबर पर आता है महाबोधि टेम्पल। ये बौद्ध धर्म का एक मंदिर है जो एक सेंट्रल टावर पर यानी 180 फीट लंबा और 54 मीटर की चौड़ाई पर है। इसमें पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख गाथाओं में मिलता है और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसको रखा गया है। तीसरे नंबर पर आता है आपका सोमनाथ टेम्पल। आपको याद आया होगा कि सोमनाथ टेम्पल में जिसने इसका जीर्णोद्धार कराया था उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी के बाद जिस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था, पुनरुद्धार का आदेश दिया था, वो थे सरदार सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में स्थित है। देवपाटन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा कई सारे आक्रमणकारियों ने इसको तोड़वा भी दिया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर से अंटार्कटिक तक अगर देखा जाए तो बीच में कोई भी भूमि नहीं आती है। ये इसका एक यूनिक फीचर भी देखा जाता है। अगला आता है द्वारिकाधीश मंदिर। आप जानते हैं गुजरात में स्थित है। यह जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के जो 4 प्रमुख तीर्थ होते हैं उनमें से एक तीर्थ में से स्थित है। अगर हम बात करेंगे कि इसकी भी मूल संरचना को महमूद के द्वारा 1472 में तोड़वाया गया था, लेकिन चालुक्य वंश की जो स्थापत्य कला शैली है उसमें इसको बनवाया गया है, पुनर्निर्माण हुआ। वैष्णो देवी टेम्पल आप सभी लोग जानते हैं, रिलीजियस प्लेस भी है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों में ऊपर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर, और यह एक गुफा मंदिर है, गुफा के अंदर है। बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। आपको पता होगा ओरिजिनल जो अंदर है, चूंकि वहां पर इतना कंजस्टेड है, इतना ज्यादा सकरा रास्ता होता है कि आसानी से लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अमरनाथ टेम्पल जीवन में सभी लोग, खासतौर से हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि एक बार तो अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। 3888 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। इन 51 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान शिव का एक प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग बनता है। भगवान जो भृगु मुनि है, इन्होंने सबसे पहले इस अमरनाथ के ज्योतिर्लिंग की खोज की थी। अगला आता है विपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे देवराय द्वितीय, इन्होंने जाकर के लंकन में इसको निर्माण कराया। हम्पी के स्मारकों के समूह का एक हिस्सा भी है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। गोमतेश्वर टेम्पल की बात करेंगे तो बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति यानी जो ग्रेनाइट की बनी हुई मूर्ति है वो इस पर उकेरी गई है। यह एक जैन संरचना है जो 57 मीटर की ऊंचाई पर है और बाहुबली मूर्ति लंबे समय से यह ध्यान से दर्शाती है कि यह मूर्ति कैसी है, खड़ी मूर्तियों में से एक है। आपके सामने इसका चित्र भी दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। सबसे ज्यादा पैसा 7 तलघरों के अंदर 7 अंडरग्राउंड रूम्स हैं, जिनमें से 6 तलघर या 6 अंडरग्राउंड रूम्स को खोल लिया गया। कई लाख करोड़ की संपत्ति, और कहा जाता है 7वां वाला जो बंद रखा गया है उसमें और भी कई लाख करोड़ की संपत्ति बंद है। वास्तुकला का केंद्र, द्रविड़ और चेर वास्तु शैलियों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल, मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्माणित किया गया था। 9 किलोमीटर स्क्वायर में 85 टेम्पल फैले हुए हैं, जिसमें से सिर्फ अब 25 टेम्पल ही बचे हुए हैं। नागर शैली में बनाए गए हैं और ये बेसिकली कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिद्धिविनायक टेम्पल, महाराष्ट्र में स्थित है। आपने देखा होगा जितने प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध उद्योगपति, सभी लोग सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर के भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने अन्य विनय करते हैं। भागवत का सबसे अमीर मंदिरों में से एक, बहुत चढ़ावा आता है, भर भर के आता है। इसका निर्माण 1801 में लक्ष्मण बिट्ठू और दुबई पाटिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। और याद रखिएगा सूरज जब उगता है और जब अस्त हो रहा होता है तो उस समय एक विशेष स्थिति में सूरज देवता के दर्शन होते हैं, बिल्कुल जैसे भगवान स्थित होते हैं, कुछ उसी तरीके से दर्शन होते हैं। इसकी कल्पना या इसका जो वास्तुकला है वो कलिंग वास्तुकला पर उड़ीसा शैली में निर्मित है और भगवान सूर्य भगवान के विशाल रूप के अंदर की गई है। नेक्स्ट आता है इसमें जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में स्थित है। ये यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यह वार्षिक रथ उत्सव मनाया जाता है। यह रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है और जगन्नाथ टेम्पल में राजा इंद्रमनु के इंद्रदुम्न के द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां हैं और आपने देखा होगा इनमें भगवान के हाथ कटे हुए हैं। यहाँ पर भगवान को बुखार भी आता है, भगवान का इलाज भी होता है। भगवान
को बिल्कुल मानव रूप में माना गया। और इसमें एक खास चीज है, यहां पर कहा जाता है जो प्रसाद मिलता है उसमें कोई कभी भूखा नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण मंदिर। अगर पंजाब के स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेंपल की बात करेंगे, इसका वास्तविक नाम हरमंदर साहिब है। तो याद रखिएगा, इसको पहले हरमंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता था, और बल्कि अंग्रेजों ने इसको गोल्डन टेंपल का नाम दिया, तब से गोल्डन टेंपल के नाम से फेमस हो गया। 1980 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इनको जो संपत्ति दान की गई थी, उसी से इसको पूरा गोल्ड से कवर किया गया। नेक्स्ट आता है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो तमिलनाडु में है। 12वीं शताब्दी में बने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के सभी हिंदुओं में से सबसे लंबा गलियारा, सबसे बड़ा कॉरिडोर इसका है। यह द्रविड़ वास्तु शैली पर बना है। इसे पांड्य और जाफना किंग्स के द्वारा रामेश्वरम द्वीप और उसके आसपास के 64 तीर्थ भी इसके पवित्र निकाय के अंदर शामिल होते हैं। मीनाक्षी टेंपल तमिलनाडु में है। इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह द्रविड़ शैली का वास्तुकला का उदाहरण है। ये 985 समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ हैं जो मीनाक्षी, पार्वती और सुंदरेश्वर शिव के विवाह के दृश्यों को दर्शाते हैं। इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मीनाक्षी टेंपल है वो मीनाक्षी में किस देवी की मूर्ति है? तो याद रखिएगा, पार्वती जी की मूर्ति है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार 3 मंजिला गोपुरम में स्थित है। अगला आता है रंगनाथ स्वामी टेंपल, तमिलनाडु में स्थित है। यह 108 दिव्य देशम यानी विष्णु मंदिरों में से एक है। द्रविड़ शैली पर बना है। विजयनगर साम्राज्य के काल में इसका निर्माण किया गया था। इसमें कावेरी और केरुलिन, ये दोनों जो जुड़वा नदियां हैं, जो ट्विंस हैं, इन नदियों के द्वारा एक बनाए गए द्वीप पर निर्मित है। यह सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत के कारण इसको बहुत ही महत्वपूर्ण या दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू टेंपल भी माना जाता है। नेक्स्ट टेंपल की बात करेंगे बृहदेश्वर टेंपल, जो तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर में राजा राजेश्वर के द्वारा इसको बनवाया गया था। द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया। यह मंदिर का निर्माण चोल शासकों के द्वारा हुआ था। इस मंदिर में सबसे खतरनाक बात है कि यह ग्रेनाइट से बना है, गंगईकोंड चोलपुरम में, और इसका जो ऊंचा है, इसका जो मेहराब है, यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे गए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतनी ऊंचाई तक पत्थर, उस समय तो मशीन भी नहीं हुआ करती थी, तो इतनी ऊंचाई तक पत्थर को पहुंचाया कैसे गया होगा? और इसी कारण से यूनेस्को की भी विश्व धरोहर के अंतर्गत आता है। अगला है राजगोपाल स्वामी टेंपल, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसका दक्षिण द्वार का भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले टैंकों में से है, जो हरिद्रा नाड़ी भी कहा जाता है। नटराज टेंपल तमिलनाडु से स्थित है। नक्काशी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 108 करोड़ों द्वारा प्रदर्शित होती है, और यह भारतनाट्यम की नींव का निर्माण भी करते हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जब चिदंबरम चोल वंश की राजधानी थी। दक्षिण भारत के सबसे पुराने जीवित सक्रिय टेंपलों में से या सक्रिय मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ टेंपल उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में जो सरकार है उसने इसका जीर्णोद्धार कराया, उसका एक नवीन परिसर का एक न्यू जो कंपाउंड है उसका निर्माण कराया गया। 1780 में मल्हार राव बहु अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद से सटे वर्तमान में मंदिर का निर्माण कराया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला है बद्रीनाथ टेंपल, उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी में स्थित है। यह समुद्र से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है यमुनोत्री मंदिर। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो यह 3291 मीटर की ऊंचाई पर है, बंदरपूंछ में स्थित है और यमुना नदी को समर्पित है। उसी तरीके से गंगोत्री टेंपल, जहां से गंगा नदी ओरिजिनेट होती है, भागीरथी नदी के तट पर 3115 मीटर की ऊंचाई पर यह भी स्थित है। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए और 10 मिनट्स के सेशन के लिए जुड़े रहिए हमसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको ये वीडियोस मिलती रहे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।